बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिदा नूर है और मैं आपको गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात चहारुम के सबक नंबर 16 ख्याली पुलाव की मश्क करेंगे। तो आइए चलते हैं मश्क के बकिया हिस्सा की जानिब। प्यारे बच्चों, सफ़र नंबर 100 पर हमारी मश्क की अगली सरगर्मी है अल्फाज साजी। दिए गए मुअम्मे की मदद से पहेलियाँ जाने। मुअम्मे में मुख्तलिफ किस्म के हरूफ लिखे हुए हैं, उन हरूफ को मिलाने से ही आपकी इन पहेलियों का जवाब बनेगा। इन हरूफ में ही आपकी पहेलियों का जवाब मौजूद है। तो आइए पढ़ते हैं। पहली है पहेली, ऊंट की बैठक हिरन की चाल, अजब वो जानवर दुम है ना खाल। तो इसका मतलब है मेंढक। अगली पहेली है, हाथ में डंडा ना तलवार, नन्ना सा एक चौकीदार। तो चौकीदार नन्ना सा जो हम घर में बिठा के जाते हैं जब हम कहीं बाहर जाते हैं, तो वो कौन सा होता है? ताला। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको ये पहेलियाँ अच्छी लगी होंगी। तो आइए अगली सरगर्मी करते हैं। अददी तरतीब से जुमले बनाएं। 10वीं, मेरा भाई 10वीं जमात में पढ़ता है। 11वां, अली को कराची गए हुए आज 11वां दिन है। 15वीं, सलीम की जमात में 15वीं पोजीशन आई। 18वीं, अली 18वीं मंजिल पर फ्लैट में रहता है। 19वां, आज 19वां रोज़ा है। 20वां, तार में मेरा 20वां नंबर है। तो प्यारे बच्चों, हमारी अगली सरगर्मी है ज़ुबान शनासी। नाकाम लफ्ज़ अगर हम पढ़ें तो इसमें ना साबका है, और इसी तरह अगर हम दयानतदार लफ्ज़ को पढ़ते हैं तो इसमें दार लाहिका है। साबका कहते हैं हरूफ का वो मजमुआ जो हम लफ्ज़ के शुरू में लगाकर नया लफ्ज़ बनाते हैं, और लाहिका कहते हैं हरूफ का वो मजमुआ जो हम किसी भी लफ्ज़ के आखिर में लगाकर एक नया लफ्ज़ बनाते हैं। अब हमने ना साबका के साथ 3 अल्फाज बनाने हैं और दार लाहिका के साथ भी 3 अल्फाज बनाने हैं। नापाक, नाजायज़, नादान, और लाके दार के साथ हम बनाएंगे जानदार, ताजदार, मालदार। प्यारे बच्चों, हमारी अगली सरगर्मी है अलामत फ़ाइल ने और अलामत मफ़ूल को की मदद से खाली जगह पुर करें। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि ने हम हमेशा फ़ाइल के साथ लगाते हैं और को हमेशा हम मफ़ूल यानी कि काम जिस पर किया जा रहा होता है उसके साथ लगाते हैं। ने और को का सही इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम अपनी खाली जगह पुर करते हैं। अपने बच्चों को समझाओ, उन्होंने हमारे फूल तोड़े। लोगों ने चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बारिश के पानी ने झीलों तालाबों को भर दिया। गंदे पानी को खड़ा ना होने दो, इसने माहौल ख़राब कर रखा है। प्यारे बच्चों, हमारी अगली सरगर्मी है आओ नया लिखें। आप मेहनत, सुस्ती या लालच के हवाले से कोई एक कहानी लिखें और आखिर में नतीजा भी दर्ज करें। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपने बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी होंगी। लालच के हवाले से हम एक कहानी मैं आपको सुनाती हूँ, आपने अपनी मर्ज़ी की कोई कहानी लिखनी है। मिसाल के तौर पर आप लिख सकते हैं लालची कुत्ते के बारे में कि एक दफ़ा का जिक्र है, एक कुत्ते को बहुत भूख लगी थी। उसने कसाब की दुकान से गोश्त का एक टुकड़ा चुराया और जंगल की तरफ निकल गया। जंगल की तरफ जा रहा था तो रास्ते में एक नदी थी। नदी का पुल जब पार कर रहा था तो उसने नदी के पानी में अपना अक्स देखा। वो समझा कि नदी के अंदर एक और कुत्ता है जिसके पास भी गोश्त का टुकड़ा है। कुत्ते को लालच सूझी, कुत्ते के दिल में लालच आ गई। उसने जब ज़ोर से भौंकने की कोशिश की उस कुत्ते पर, तो उसका अपना गोश्त का टुकड़ा पानी में गिर गया और कुत्ता भूखा का भूखा रह गया। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है कि लालच बुरी बला है। जो आपके पास मौजूद है उसी पर इक्तफा करें, ज़्यादा का लालच ना करें। प्यारे बच्चों, हमारी अगली सरगर्मी है मेहनत में अजमत है। इस मौजू पर दो दोस्तों में 5-5 जुमलों का मुकालमा लिखें। सलीम और ताहिर दोनों दोस्त हैं। पिछले दिनों उन्होंने एक तकरीरी मुकाबला में शिरकत की जिसका नाम मेहनत में अजमत था। तकरीरी मुकाबला में जो उनकी बातचीत हुई वो दर्ज झेल है। तो आइए पढ़ते हैं। सलीम, यार ताहिर, क्या वाकई मेहनत में अजमत है? यानी मेहनत में ही तंदुरुस्ती का राज पोशीदा है? ताहिर, हाँ यार, तुम ठीक कहते हो। जो जिस्म हरकत करता है वो जिंदा रहता है और हरकत नहीं करता तो वो मुर्दा है। दुनिया में जितनी भी तरक्की हुई वो मेहनत ही की बदौलत हुई। सलीम, यार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमली ज़िंदगी भी तो हमारे लिए मशाल राह है ना।
ताहिर: जी हाँ भाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग इस्लाम और इंसानी बहबूद के साथ साथ अपने ज़ाती काम भी खुद अंजाम देते थे। मस्जिद नबवी की तामीर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के साथ हाथ बटाया। सलीम: नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त है। ताहिर: दुनिया में जितने भी अजीम लोग गुजरे हैं उन्होंने ज़िंदगी में सख्त मेहनत की। सलीम: कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी को देख लें, वो रात रात भर जाग कर मेहनत करते थे। ताहिर: कहते तो तुम ठीक हो, मेहनत में ही अजमत है। सलीम: हाँ यार, मेहनत में तरक्की का राज पोशीदा है। ताहिर: अच्छा दोस्त, अब चलते हैं, बातों में पता ही नहीं चला कि रात के 10 बज चुके हैं। अल्लाह हाफिज़। प्यारे बच्चों, ये था एक मुकालमा जो दो दोस्तों के दरमियान में था। आपने भी अपने दोस्तों के साथ मिलकर इसी किस्म का मुकालमा करना है। कोई भी मौजू ले लें और उस पर इस तरह से ही आपने बातचीत करनी है। अपने मोहल्ले या स्कूल के कुतुब खाने से मज़ाहिया कहानियों की किताब लेकर पढ़ें। आपने अपने लाइब्रेरी जाना है या अपने मोहल्ले के किसी कुतुब खाने में जाना है और वहाँ से अपनी पसंद की मज़ाहिया कहानियों की कोई किताब लेके पढ़नी है। अपने दोस्तों के साथ उसके बारे में बात भी करनी है। गिरोह में बैठकर सुस्ती बुरी चीज़ है, पर गुफ्तगू करने के लिए मेज़बान के फ़राइज़ सरअंजाम दें। आपने इस तरह से ये खाका करना है, ये स्किट करना है कि आप मेज़बान हैं और आपके साथ 2-4 आपके दोस्त और बैठे हुए हैं और सुस्ती बुरी चीज़ है पर बात कर रहे हैं और आप मेज़बानी के फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं। तो आप किस तरह से मेज़बानी के फ़राइज़ सरअंजाम देंगे, आइए मैं आपको बताती हूँ। आपने बताना है कि सुस्ती बुरी चीज़ है। जो लोग सुस्त होते हैं, काहिल होते हैं, वो ज़िंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। कामयाबी के लिए मेहनत का करना बहुत ज़रूरी होता है। इस तरह से आपने अपने सारे दोस्तों को अपने साथ शामिल करना है इस गुफ्तगू में। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अपनी इस मश्क को दोहराना मत भूलिएगा। बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें इस मश्क में हमने पढ़ी हैं, उसको दोबारा से याद कर लीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।